अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात कोई भी चीज़ जो आवश्यकता से अधिक हो जाती है वो नुकसानदायक बन जाती है, उससे हानि होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश हेल्थ मस्ती चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईटी का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको अपनाने के बाद आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं, और यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो भी आप ठीक हो सकते हैं। तो ठीक होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ईटी का फॉर्मूला क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले का पहला पार्ट है आपका कमर का साइज, यानी आपकी कमर की नाप अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर ये कमर की नाप 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो एक लंबी बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाली है आपके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिससे आप पूरे लाइफ में परेशान होने वाले हैं। तो कैसे नापें हम कमर को? आप एक मेजरिंग टेप लें और उस मेजरिंग टेप से अपने कमर के चारों तरफ घुमाएं और नाभि के पास लेके आए। अगर इसका मेजर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको होशियार होने की ज़रूरत है। आप एक काम और कर सकते हैं अपने आप को जांचने के लिए कि आप कितना स्वस्थ हैं। इसी मेजरिंग टेप से अपने चेस्ट को नापें। अगर चेस्ट की नाप और कमर का नाप दोनों बराबर हो जाता है, या चेस्ट का नाप कम है और कमर की नाप ज़्यादा है, तो आप 100% बीमार हो चुके हैं। आप सावधानी बरतना शुरू करें। और कौन कौन सी बीमारियां हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका वेट। अगर आपका वेट 80 केजी से ज़्यादा है, चाहे आपकी हाइट 5 फीट हो, 6 फीट हो, 6 फीट 3 इंच हो, आपके कोई भी एज हो, कुछ भी हाइट हो, अगर आपका वजन 80 केजी से ज़्यादा है तो भी आप सतर्क हो जाए, क्योंकि आप बीमार हो चुके हैं और आप अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होने वाले हैं। जी हाँ, ये वार्निंग साइन है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से बारिश होने से पहले बिजली चमकने लगती है, बादल घिर जाते हैं, तो हमें एहसास हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है। सेम उसी तरीके से अगर आपका ये 80 का फॉर्मूले के अंदर आप फिट नहीं बैठते हैं तो आप होशियार हो जाइए, क्योंकि आप बड़ी बीमारी से ग्रस्त होने वाले हैं। और इसको कैसे कम किया जा सकता है वजन को, इसके बारे में भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। बिना मेडिसिन, बिना एक्सरसाइज के आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, अपनी कमर की नाप को भी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा है ये बीपी। जी हाँ, डायस्टोलिक प्रेशर। अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ज़्यादा है तो भी आप होशियार हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब ये डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? जब भी आप कभी बीपी मेजरमेंट करने जाते हैं तो उसमें 2 रीडिंग्स होते हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का। ऊपर की रीडिंग को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे की रीडिंग को डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि हार्ट अपने आपके पूरे बॉडी में ब्लड को भेज रहा है, और जिस प्रेशर से भेज रहा है, जिस फोर्स से प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है और सारे शरीर से ब्लड वापस ले रहा होता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये कुछ लोगों का कहना है कि सिस्टोलिक प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डायस्टोलिक प्रेशर, लेकिन मैं ये प्रूफ के साथ साबित करूंगा आगे की वीडियो में कि क्यों डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक प्रेशर। इसका कम होना भी अच्छी बात नहीं है और इसका 80 से ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। और आपका अगर बीपी में डायस्टोलिक प्रेशर 80 से ज़्यादा है तो आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। आपको दिल की बीमारी होने के चांस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि नसें और दिल से संबंधित बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको बिना मेडिसिन के, बिना एक्सरसाइज के नॉर्मल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी तक आपने जो भी चीज़ किया वो अपने घर पे खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन अब आपको जाना होगा एक लैब में, और लैब में जाके आपको कराना होगा LDL टेस्ट, अपना LDL टेस्ट। LDL टेस्ट कैसे होता है? अगर आप लैब को जाके बोले कि मुझे अपना लिपिड प्रोफाइल कराना है तो आपको वो LDL टेस्ट करके देगा। उसमें आपने देखना है आपका अगर LDL लेवल 80 mg/dl से ज़्यादा है तो आप बहुत सतर्क हो जाए। ये आपका वार्निंग साइन है, ये रेड लाइट है आपके लिए कि आप खतरे के कगार पे आ चुके हैं, खतरे के जोन में एंटर कर चुके हैं। क्योंकि ये 80 LDL लेवल ही है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि घी, यानी आपके नसों में अगर घी जमा होने लगे तो ये उस तरह से ही काम करता है जिस तरह से सीवर लाइन आपकी ब्लॉक हो जाए और पूरा कचरा आपके घर में घुसने लगता है। उसी तरीके से अगर आप नस में ये LDL लेवल यानी घी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो नसें बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इससे आपको दिल से संबंधित और कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की, यानी दिल और नस से संबंधित बीमारी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होते हैं, यानी जो दिल से संबंधित बीमारी होती है, उसका पहला सिम्टम ही डेथ होता है, यानी कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट का अटैक आना। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में फ़र्क है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में। तो दोस्तों एक चीज़ और भी है, अगर आपकी उम्र 80 ईयर्स से ज़्यादा है, यानी आप 80 साल के हो चुके हैं, तो भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों उम्र के साथ हम बीमार होने लगते हैं? क्या ये इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है या कुछ और है? इसके बारे में भी जानेंगे हम, लेकिन आगे की वीडियोज़ में। तो अभी फिलहाल आप अगर 80 ईयर्स से ज़्यादा है और तो आप सतर्क हो जाए। नेक्स्ट
लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप इफ़ यू एट ये, अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं जो रंग बिरंगी हैं, तो इस रंग बिरंगी चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि रंग बिरंगी जो लाइट्स होती हैं, चाहे वो डीजे की लाइट्स हो, चाहे वो डेकोरेटिव लाइट्स है, वो अंधेरे में ही शोभा देती है। जैसे ही सूरज निकलता है और चारों तरफ उजाला फैल जाता है, तब ये डीजे की लाइट्स और जो रंगीन लाइट्स है उसका जो लाइटिंग है वो डिम हो जाती है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं लगती, तुच्छ लगने लगती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस रंगीन ज़िंदगी को जी रहे हैं, रंगीन खाना खा रहे हैं, तो आपको जीवन रूपी लाइट्स में कभी भी अंधेरा हो सकता है। इसलिए आप इन सबसे दूर रहेंगे, जंक फूड, फास्ट फूड और रिफाइनरी से दूर रहें। मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी फूड प्रोडक्ट के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ें जिससे कि आप स्वस्थ रहें। तो आप अपने को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आप आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी। अब आपने खुद देखना है कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो हेल्दी रहने के लिए आप इस हमसे जुड़े रह सकते हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज के टाइम में भी आप हेल्दी हैं। और हेल्दी रहने के लिए आपका 80 का फॉर्मूला कैसा लगा, आप इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं।